और दीपावली के मौके पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के सहस्त्रधारा में आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया और पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के सहस्त्रधारा स्थित मझाड़ा गांव के आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने आपदा पीड़ित लोगों से मुलाकात की और प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि यहां का पुनर्निर्माण करना सरकार की प्राथमिकता है। निश्चित रूप से सभी आपदा पीड़ितों को, आपदा प्रभावितों को हर संभव वो सहायता करेंगे जिससे कि उनका फिर से पुनर्वास हो सके, उनका जीवन फिर से पटरी पर आ जाए। सीएम धामी ने देहरादून के सहस्त्रधारा में मझाड़ा गांव के आपदा प्रभावित निवासियों के बीच फल और सब्जियां बांटी और दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी। 15 सितंबर को देहरादून के मझाड़ा कालरीगाड़ गांव में आपदा ने तबाही मचाई थी। दोनों ही गांवों में सब कुछ तहस नहस हो गया था। कई लोगों के घर टूट गए थे और रिजॉर्ट सहित कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए थे। तमिलनाडु के मदुरई में एक स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लग गई और इस घटना में गोदाम जलकर पूरी तरह खाक हो गया। भीषण आग की ये तस्वीरें तमिलनाडु के मदुरई की हैं, जहां विलंगुडी के पास एक स्क्रैप गोदाम में आग लग गई। देखते ही देखते आग फैल गई और गोदाम में रखा सारा कबाड़ जलकर खाक हो गया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। कबाड़ गोदाम में आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। स्क्रैप गोदाम पेपर और पुरानी प्लास्टिक का बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। चश्मदीदों के मुताबिक आग से उठता हुआ काला धुआं दूर दूर तक दिखाई दिया, जिससे आसपास रहने वाले लोग काफी डर गए और घबराकर सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। धुएं के गुबार ने क्षेत्र में काफी दूर तक आसमान को पूरी तरह से ढक दिया। गोदाम में आग और धुआं अभी भी दिख रहा है। फायर ब्रिगेड के मुताबिक गोदाम में कबाड़ सामग्री रखी थी, जिससे आग तेजी से भड़की। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं है। प्राथमिक जांच में लग रहा है कि पटाखों की चिंगारी या आसपास से गिरी फुलझड़ी के टुकड़े से आग लगी होगी। आग लगने की वजह की जांच शुरू कर दी गई है। और जम्मू कश्मीर के भद्रवाह के ऊपरी इलाकों में ताजा बर्फबारी से मौसम खुशनुमा हो गया है। पर्यटकों के चेहरे खिल गए। बर्फ की ये ताजा तस्वीरें और बर्फ से ढकी खूबसूरत वादियों की ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के डोडा की है, जहां कई इंच तक बर्फ जमी हुई है। भद्रवाह घाटी के ऊंचे इलाके बर्फ से ढके हुए दिख रहे हैं। सफेद चादर में लिपटा दिख रहा खूबसूरत नजारा लोगों को अपनी ओर खींच रहा है। पेड़ पौधों और घरों को बर्फ की मोटी चादर ने ढक रखा है। सर्द हवाओं ने ठंड बढ़ा दी है। कई पर्यटक परिवार और बच्चों के साथ भद्रवाह पहुँचे हैं। पर्यटक बर्फ से खेलते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ आकर बहुत खुश है और यहाँ आना जन्नत के एहसास से कम नहीं है। इतनी खुशी है कि कई पर्यटक कह रहे हैं कि वो बार बार यहाँ आना चाहेंगे। वहीं कारोबारियों का कहना है कि बर्फबारी होने से पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, जिससे उनके व्यवसाय को फायदा होगा। बर्फबारी होने से पर्यटकों के साथ होटल व्यवसायी भी खुश है। कश्मीर घाटी में बर्फबारी की शुरुआत हो गई है। कई पहाड़ों पर कई फीट ऊंची बर्फ जमी हुई है। लोगों का कहना है कि बर्फबारी के बाद नजारा स्विट्जरलैंड जैसा दिख रहा है। और बिहार महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर लड़ाई और तेज हो गई है। वहीं आरजेडी ने आज 143 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। आखिरकार आरजेडी ने आज 143 उम्मीदवार चुनावी दंगल में उतार दिए। बिहार में महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कुछ सीटों पर विवाद भी दिखा। 6 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस आमने सामने हैं। 13 सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवारों में टक्कर होगी। कांग्रेस की नई लिस्ट में आरजेडी के खिलाफ एक नाम है। बछवाड़ा में सीपीआई के खिलाफ कांग्रेस के उम्मीदवार मैदान में हैं, तो गौरा बौराम सीट से वीआईपी के खिलाफ आरजेडी के भी उम्मीदवार मैदान में हैं। लालगंज में आरजेडी की शिवानी शुक्ला के खिलाफ कांग्रेस के आदित्य राज उम्मीदवार बनाए गए हैं। कहलगांव की सीट पर आरजेडी और कांग्रेस उम्मीदवारों के बीच मुकाबला होगा। सिकंदरा में आरजेडी के उदय नारायण चौधरी के खिलाफ कांग्रेस ने विनोद चौधरी को उतार दिया है। वारिसलीगंज से आरजेडी के अनीता यादव के खिलाफ कांग्रेस के मंटन सिंह मैदान में हैं। तो वहीं वैशाली सीट से अजय कुशवाहा के खिलाफ कांग्रेस के संजीव कुमार हैं। तो वहीं करघर से सीपीआई और कांग्रेस के बीच मुकाबला है। सुगौली में भी आरजेडी के खिलाफ वीआईपी के उम्मीदवार मैदान में हैं। तो बिहार शरीफ से शिव प्रकाश यादव, सीपीआई और कांग्रेस के उमैर खान के बीच मुकाबला है। सुल्तानगंज सीट से कांग्रेस के ललन यादव और आरजेडी के चंदन सिन्हा आमने सामने हैं।
और महागठबंधन में एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतारे जाने पर पप्पू यादव ने आरजेडी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया जा रहा है, कांग्रेस को इस पर फैसला लेना चाहिए। ये 12 जगह कैंडिडेट उतार दिया गया डबल, इससे गठबंधन चलती है? हाँ, क्षमता क्यों नहीं है बोलने की? कांग्रेस को निर्णय लेना चाहिए। अभी भी युवा अध्यक्ष के सीट पर किसी बड़े ठेकेदार को दे दिया, ललन जी के सीट पर आरजेडी ने सुबह, और कहलगांव के सीट के चलते उन्होंने सारे सीटों पर दे दिया, अत्यंत पिछड़ी जाति पर, दलितों पर। बाहर ऐसे चलेगा क्या? जिस तरीके से टिकट बांटा गया है ये बिल्कुल गलत है। तो बार बार कह रहा हूँ कि विड्रॉवल करिए, विड्रॉ करवाइए, विड्रॉ करिए। ये कहीं न कहीं से ये लोग गाइड हो रहे हैं, कमजोर किया जा रहा है गठबंधन को। महागठबंधन में आज नामांकन के आखिरी दिन भी कई सीटों पर पेच फंसा हुआ है। वहीं आरजेडी के कई नेता टिकट न मिलने से नाराज हैं। कई बागियों ने आरजेडी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राजनीतिक दलों में बगावती तेवर कम नहीं हो रहे। सभी दलों में ऐसे बगावती उम्मीदवार सामने आए हैं। बीजेपी में 12 से ज्यादा ऐसे नेता हैं जिन्होंने टिकट कटने के बाद पार्टी के खिलाफ झंडा बुलंद कर दिया है। तो जेडीयू, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल में भी ऐसी लंबी फेहरिस्त है। तो लेफ्ट पार्टियों में सीटों की किल्लत है। इनकी शिकायत महागठबंधन के सबसे बड़े दल आरजेडी से है। आरजेडी कार्यकर्ता उषा देवी ने टिकट नहीं मिलने पर लालू यादव के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। टिकट न मिलने से रोने लगी। 2020 से ही हमको विधायक की चुनाव लड़, लेकिन मेरे पास पैरासूट नहीं था ना, कि मेरे पास भी पैरासूट होता तो मैं भी पैरासूट से उड़ जाते और हम ड्रोन कमरा लेकर हम अपने विधानसभा चले। मैं गरीब के बेटी है। ये है मधुबन विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी नेता मदन प्रसाद शाह। पार्टी ने इन्हें टिकट नहीं दिया तो इनका संतुलन बिगड़ गया। तेजस्वी यादव के घर के सामने ही कुर्ता फाड़कर सड़क पर लेट गए, हंगामा करने लगे। तेजस्वी बोलते हैं जो सदस्य बनाएगा वही इलेक्शन लड़ेगा, जो पीपी में नहीं रहेगा वो इलेक्शन नहीं लड़ेगा। और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेज प्रताप यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नामांकन रैली के दौरान एक संदिग्ध गाड़ी को लेकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। ये लालू यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव का घर है। यहाँ पुलिस पहुंची हुई है। मामला नामांकन रैली के दौरान एक संदिग्ध वाहन के इस्तेमाल का है, जिसे लेकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज भी की है। इसी मामले में पुलिस तेज प्रताप के घर छापामारी के लिए पहुंची थी। बताया जा रहा है कि पुलिस तेज प्रताप यादव के घर से 2 लोगों को पूछताछ के लिए अपने साथ भोजपुर ले गई है। जनशक्ति जनता दल के नेता और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव की रैली में एक निजी वाहन पर पुलिस का स्टिकर, सायरन और लाइट लगाकर नामांकन का आरोप है। इस वाहन का वीडियो वायरल होने के बाद भोजपुर जिले की पुलिस तत्काल हरकत में आ गई। इस गंभीर मामले को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन से जोड़कर देखा जा रहा है। चुनाव आयोग के निर्देश पर तेज प्रताप यादव पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। दिनांक 18/10/25 धारा 171, 174, 347(2), 348 BNS 2023 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है तथा गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। और कटिहार में मुकेश सहनी ने बड़ा दाव खेल दिया है। वीआईपी ने बीजेपी के एमएलसी के बेटे को कटिहार से उम्मीदवार बनाया है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। कटिहार में महागठबंधन ने बीजेपी एमएलसी के घर में ही फूट डाल दी। बीजेपी चुनाव अभियान समिति के सदस्य और विधान परिषद के नेता अशोक अग्रवाल के बेटे सौरभ अग्रवाल ने भगवा छोड़ वीआईपी पार्टी का दामन थाम लिया है। पिता के सियासी पिच से अलग सौरभ ने विरोधी दल के साथ हाथ मिला लिया। अब वो महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में कटिहार से चुनावी मैदान में उतरेंगे। सौरभ का कहना है कि कटिहार में विकास नहीं हो रहा था। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। हमें विकासशील इंसान पार्टी के दामन थामना पड़ा क्योंकि विकास का काम हमें करना है। बस यही एक मार्ग हमारा है और कुछ नहीं। बेटे के बगावती तेवर पर पिता ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। महापौर को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी जब से महापौर बनी थी, और मुझे लगता है कि उसी कारण से बेटा भी बागी हो गया। और वो मालूम हुआ मुझे आज कि वो क्या नाम है, वीआईपी पार्टी से सिंबल मिला है उनको, वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और वह पार्टी के साथ है।